देखिए तो क्या है कि हम लोग मैथ्स में 1.3 तक देख चुके हैं, कि नहीं देख चुके हैं? जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? 1.4 है ना। तो 1.4 इसको हम लोग जानेंगे। इसको जानने से पहले कोई चीज़ को जानते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, तो उसके बाद पहले क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, है ना, वैसे 9th क्लास में ही इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे दिया था। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं पढ़ा दिया था वहाँ। तो भाग दी, वहाँ पे हम लोग 9th क्लास में जो पढ़ते थे वो कैसे भाग देकर देखते थे, है ना, याद होगा? सबसे लंबी भागा दिए होंगे 17 से 1 को, याद है ना? वैसे यहाँ पे आपको बोल रहा है क्या कि बिना भाग दिए हुए, बिना लंबी विभाजन किए हुए आप बताइए कि निम्नलिखित का जो दशमलव प्रसार है वो क्या है, शांत है या क्या है, अशांत। ठीक है, तो ये बिना भाग दिए कैसे कह सकते हैं सर? जरा देखिए यहाँ पे, इसको हम लोग कि कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या, मान लीजिए कि यहाँ पे 17 बटा क्या था, 8 है, चाहे तो हम लिख देते हैं 15 बटा आदि, मान लीजिए कि 6 लिख देता हूँ। ठीक है, या तो फिर 6 बटे में लिख देता हूँ 15, इस प्रकार से कोई भी संख्या। ठीक, कोई दिक्कत है? ये संख्या, इसका दशमलव प्रसार हमको बिना भाग दिए ज्ञात करना है। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले कि कोई भी संख्या है इस प्रकार से, तो उसका जो q है, q, यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है तो q p बाई क्यू के रूप में है ना, तो उसका q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, q का जो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, वो अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 के रूप का, क्या 2 के रूप का, या तो सिर्फ 5 के रूप का। ठीक है, सिर्फ 2 के रूप का, या तो सिर्फ किसके रूप का, 5 के रूप का, या तो 2 और 5 दोनों। मैंने क्या बोल रहा हूँ, शब्द सुनिएगा, वर्ड सुनिएगा, है ना? क्या बोल रहा हूँ कि कोई भी संख्या यदि p बटा q के रूप में है और q यानी कि कोई भी परिमेय संख्या है, उसको क्या, q अभाज्य गुणनखंड, q का जो अभाज्य गुणनखंड है, q का क्या, अभाज्य गुणनखंड, यदि 2 के रूप का है, किसमें, 2 के गुणनखंड में, 2 के गुणज में। ठीक है, या तो फिर किस में है, 2 के गुणज नहीं कहते, 2 के रूप में सिर्फ। ठीक है, या तो सिर्फ किसके रूप का है, 5 के रूप का है। ठीक है, किसके रूप का है, 5 के रूप का। ठीक है, सिर्फ 2 का, या तो फिर सिर्फ 5 का, या तो 2 या 2 और 5 दोनों, सिर्फ 2 या सिर्फ 5, या तो फिर 2 और 5, 2 और 5, क्योंकि या का मतलब आप लोगों को नहीं पता है। अभी उपचयन अभिक्रिया आप लोगों को पढ़ाया, इतना मस्त तरीके से समझाया। यदि सुप्रिया लिखती है और, क्या लिखती है, और, है ना? उपचयन में लिखती है कि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, दोनों होता है। और लिखे वहां, क्या होगा वहां, या, है ना? तो उसका फर्क ही नहीं पता है आप लोगों को, और या में क्या फर्क है। चलिए अच्छा, यहाँ पे समझिए, तो सिर्फ 2 के रूप का होगा, या तो फिर सिर्फ किसके रूप का होगा, 5 के रूप का होगा, या तो फिर 2 और 5 के रूप का होगा। इसके अलावा तीसरा कुछ भी आता है तो वो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, जैसे कि आपको बता देता हूं। इसके बाद इतना समझ में आ गया। साथ ही साथ वो जो p बटा q के रूप में वो परिमेय संख्या रहेगा, वो कैसे होना चाहिए, वो मानक रूप में होना चाहिए। कौन सी रूप में होना चाहिए, मानक रूप। अब कितने लोगों को ऐसा है जिसको मानक रूप समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है, आता है। ठीक है, अब बाकी लोगों को नहीं आता है, सुनिए, है ना, जीवन भर बुतरुए लपटते रहिएगा। मानक रूप का अर्थ होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या हम लिखे हैं, कोई परिमेय संख्या लिखे हैं, तो उसका अंश और हर, उसका अंश और हर एक के अलावा और किसी दूसरी संख्या से दोनों संख्या नहीं कटना चाहिए। मैं क्या बोला कि अंश और हर दोनों ही संख्या एक के अलावा और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटना चाहिए, है ना। डेफिनेशन के तौर पर यदि इसे बोले तो ऐसे बोलेंगे, किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर का सार्वगुणनखंड सिर्फ एक हो, सार्वगुणनखंड सिर्फ क्या हो, एक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, मानक रूप। 8वां क्लास में ये हमको लगता है कि पहला चैप्टर में है, पहला चैप्टर।
पहला चैप्टर वो तो मानक रूप में बदलना है, वो पॉइंट वाला वो अलग चीज था, है ना। पहला चैप्टर में वो हर को इतना बदलना उतना बदलना अंश ऐसे था, ठीक है, मानक रूप। और साथ ही साथ ये वो यहाँ पे जो जरूरत है वो मैं बता दिया, मतलब क्या कि अंश और हर, अंश और क्या हर, ये दोनों का जो सारा गुणनखंड होगा वो कितना होगा, एक। डेफिनेशन याद नहीं रहता है तो क्या कर सकता हो, कम से कम ये याद रखना कि वो दोनों जो कटेगा वो सिर्फ किससे कटेगा, इतना याद रख सकता है। उसके अलावा यदि किसी से कटता है तो सबसे पहले वो देखना है कि मानक रूप में होना चाहिए, मानक रूप में है, उसके बाद उसका हर का गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, और अभाज्य गुणनखंड यदि 2 और 5 के रूप का आ गया तो हम क्या कहेंगे, दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा इसका दशमलव प्रसार क्या है। जैसे यदि यहाँ पे देखिए ये मानक रूप में है, ये 1 के अलावा और कोई दूसरी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, दैट मीन्स इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 और 3 होगा, सिर्फ 2 के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत है ना। यहाँ देखिए मानक रूप में है, मानक रूप में है ये नहीं, 3 से कट जाएगा 5 बार में, 3 से कितने बार में कटेगा, अब ये मानक रूप में 5 बटे क्या 2। अब देखिए नीचे क्या है, कौन सी ग्रुप का है, 2 के रूप का है कि नहीं, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। नहीं समझ में आया अमन पांडे, कौन सी फर्स्ट, तो दोनों 1 से कट रहा है तो मानक रूप में है। सबसे पहले वो संख्या जो होना चाहिए वो मानक रूप में होना चाहिए, मानक रूप में क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 से कटना चाहिए, वो 1 के अलावा कुछ नहीं। यहाँ पर भी तो 1 से कट रहा है, 5 और 2 कोई दूसरी संख्या से कट रहा है नहीं, यदि दूसरी संख्या से कट रहा है तो फिर उसको काट के वहीं लाके छोड़ना है कि सिर्फ 1 से कटे। मानक रूप का मतलब समझ में आया आपको, क्या समझ में आया, हाँ। तो सबसे पहले कोई भी संख्या को मानक रूप में बदलना है, उसके बाद हर का देखना है अभाज्य गुणनखंड, उसके बाद किसका अभाज्य गुणनखंड देखना है, हर का अभाज्य गुणनखंड कैसा रहेगा, तब दशमलव प्रसार शांत बोलेंगे। बस इतने सी तो बात है। मानक रूप में समझ में आ गया, मानक रूप किसको कहते हैं, मानक रूप में बदलिए, हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 चीज याद नहीं रहेगा, मानक रूप में बदलिए, हर का अभाज्य गुणनखंड देखिए। ये 1 नंबर में आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, बात समझे कि नहीं पूछे, 1 नंबर में ये 100% में क्या करेगा, चाहे किसी भी तरह एग्जाम हो उसे कोई लेना देना, लेकिन पूछेगा, सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर दिए। देखिए यहाँ पे तो आगे क्या है, आगे देखते हैं। तो यहाँ इसका क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन को मैं बना के क्या करता हूँ दिखा देता हूँ, बाकी सब आप लोग घर से सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको भी देख लेगा, है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, है ना। कैसे, अब देखिए कोई बका के करेगा क्या, ये 3 गुना क्या है 5 है, दैट मीन्स 5 के अलावा आ गया, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, ऐसा बोल दिया तो गलती हो जाएगा। मैं बोला सबसे पहले किस रूप में चेंज करना बबुआ, मानक रूप में। ये मानक रूप में चेंज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 बटा क्या हो जाएगा 5। अब देखो तो पहले किस में चेंज करेगा, मानक रूप में। किसी भी परिमेय संख्या, फाइनली सुनिए कि किसी भी परिमेय संख्या को सबसे पहले मानक रूप में यदि बदल देते हैं, या तो मानक रूप में है तब उसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का यदि होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसका दशमलव प्रसार शांत है, अन्यथा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। यहाँ पे देखिए हल, ये देखिए इसका जो ये मानक रूप में ऑलरेडी चेंज है ना, चेंज है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 13 बटा 3125 के हर का क्या सर, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का क्या अभाज्य गुणनखंड। खाली यदि आपका टेस्ट वेस्ट में भी आता है तो सिर्फ आपको क्या, देखिए वहां पे आप टेस्ट वन नहीं पूछेगा हमको कि इसको कितना बनाना है, आंसर लिखना है कि खाली सॉल्व करना है, उठक पटक दूंगा, यही बता रहा हूं अभी, है ना। अब बोला टेस्ट रहेगा चाहे एग्जाम रहेगा, यदि आपका इसे सॉल्व करना माने ऐसे आंसर लिखने की बात रहेगी, है ना, तो आपको ये सॉल्व करके दिखाना है, समझे कि नहीं। छोटा सा खाली आंसर लिख दें, दूजा मार दें अभी चट्टा के क्या,
तो 13/3125 के हर का अभाज्य गुणनखंड किसका निकाल रहे हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा सर, है ना? ये इसका निकालिए 3125 का, याद होगा आज तक तो इतना बार निकाला होगा। देखिए 5 से निकालेंगे, ये क्या 5 से 6 बार में, ये 625 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो ये कितना बार में? 125 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5, कितना बार? 5 हो गया। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 5 और पावर 5। हुआ कि नहीं हुआ? यही ना जी। तो 5 और पावर 5 के रूप का आ गया, है ना? अभाज्य का हर का अभाज्य गुणनखंड जो है 5 टू द पावर 5 के रूप का आ गया, है ना? इसके रूप का आ गया ना? नहीं, इसलिए 13/3125 का अभाज्य, एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, गुणनखंड शांत आवर्ती का है। किस कैसे है? कोई दिक्कत है? यहाँ पे हम लोग यदि लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखते हैं एक लाइन, चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 5 टू द पावर 5 के रूप का है, इसलिए इतना का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? सॉरी माफ कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड इतना का दशमलव प्रसार, है ना? क्या? दशमलव प्रसार क्या होगा सर? शांत आवर्ती। कोई दिक्कत है? तो देखिए ये इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने समझ गया आप, है ना? ये यहाँ नहीं लिख रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि इसको कहाँ पे करते हैं, ठीक है? आप नहीं भी करते हैं, यदि ये याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, समझे कि नहीं? वो नहीं देखेगा, लेकिन आपको ये यदि आपको टेस्ट वगैरह देता है, इतना छोटा सा आप 1 नंबर में नहीं बना सकते हैं तो फिर बेकार। अब इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा क्या? बस देखिए इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? इसमें देखिए और भी सवाल है, देखिए यहाँ पे इसको भी चेंज कर, सबसे पहले मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा, इसको कर सकते हैं ना? इधर सबसे पहले मानक रूप में चेंज कर, देखिए इसका नीचे में अपने पावर दे दिया है, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर कितना दे दिया है? 2। तो इसका तो अपने सब कुछ सॉल्व करके दे दिया है, सॉल्व करके दे दिया है, ठीक है? अब देखिए हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस रूप का है? 2 और 5 के रूप का है, मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखते ही आंसर, है ना? लिख देंगे यहाँ पे, सिर्फ इसमें तब बोलेंगे क्या लिखना पड़ेगा इसमें सर? यहाँ लिखेंगे चूंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर क्या 2 के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? समझ गए बात को? कितना क्वेश्चन है इसमें? 10 हो जाएगा, है ना? इसमें बहुत लंबा चौड़ा नहीं है ये एक्सरसाइज। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, जो क्या है? शांत। अभी जो क्वेश्चन लिखे, है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा था? शांत था कि नहीं? इसका दशमलव प्रसार को लिखना है ना, जो कि शांत है। इसका शांत हो गया, शांत हो गया तो इसको आपको लिख के क्या करना है? यहाँ पे दिखाना है, पहला नंबर, है ना? क्या यहाँ पे जैसे देखिए हल, इस क्वेश्चन में ही बोला कि ऊपर दिए गए प्रश्न में, ऊपर में जो प्रश्न आप बनाए हैं पहला नंबर में, है ना, उन परिमेय संख्याओं के प्रश्न, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव क्या? प्रसारों को लिखिए, जो कि क्या है? शांत, है ना? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया गया था? ऊपर में क्या था जी? 17 13, अच्छा 13/3125, इससे इसको भाग दे दीजिएगा, है ना? और इसका यहाँ पे लिख देना, वही है इसका आंसर। दे पाइएगा? डिवाइड कर पाइएगा? हाँ, डिवाइड करके लिखना, हाँ लिख, डिवाइड करके लिखना दशमलव प्रसार। जैसे एक और अगला क्वेश्चन में 17/18, ये थोड़ा सा मैंने डिवाइड किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 दूना क्या हो जाएगा? 16 पॉइंट देंगे, 8 दूना 16 बच जाएगा 1, है ना? 8 एका 8, फिर हो जाएगा 2, है ना? 8 दूना 16 बच जाएगा कितना? 4, है ना? तो 8 5 40। तो यहाँ पे लिखना है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों के लिखिए जो शांत है, जो शांत है। तो पहला नंबर का शांत है, दूसरा नंबर का क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसार लिखिए इससे डिवाइड करके,
डिवाइड कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इस वजह से हम इसमें अभी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। और आगे जब समझ में आ गया, हाँ देखिए इसका अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। ये आप लोग पहले पढ़े थे 9th क्लास में, उसके में रूप करके आप इसको चेंज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किसका क्या है आपका दशमलव प्रसार शांत नहीं सॉरी परिमेय संख्या है या नहीं, ये चेक करने बोला। तो परिमेय संख्या है या नहीं है ये चेक कर लीजिए। ये एक्सरसाइज क्या होता है, खत्म होता है, और एक्सरसाइज ही नहीं ये चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है, और ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन का क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, और आप लोग भी बने रहिए, है ना। जय हिंद।